तो फिर क्यों आर्मी जो हम लोग इतना कर रहे हैं देश के लिए, शहीद हो रहे हैं, जब शहीद कोई होता है तो पूरा देश देखता है, खड़ा हो जाता है, रोना आता है, हर कोई दिल वैसा करता है कि पता नहीं क्या ही कर दे, मूवी तक नहीं देख पाते हैं। मूवी थिएटर में चल रही है पर पूरी ऑडियंस को बुरा लग रहा होता है, दिल दुख रहा होता है जब इतना कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही थिएटर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही वो शहीद वाला टीवी वाला वो ओवर हुआ, इंसान वैसा ही हो जाता है ना। कहीं अगर आप कहीं मॉल कहीं चले जाइए, आप बेशक कहिए मैं आर्मी वाला हूँ, मैं एनएसजी वाला हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं जी ये तो रूल है पार्किंग। वही अगर मॉल में कुछ हो गया तो जाके आर्मी को खड़ा कर देंगे। मैं जाती हूँ ऐसे पब्लिक प्लेसेस में और मैं जब उनसे कहती हूँ कुछ भी होता है कि ऑब्वियसली हर कोई अपना दिखाता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि हम एनएसजी वाले हैं। नहीं जी ये तो यहाँ का ही रूल है, ये तो कटेगा, ये तो होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन मन में आता है, ऑब्वियसली आई डोंट आर्ग्यू विद देम, बट मन में ये आता है कि इन केस भगवान ना करे बट यहाँ कुछ हो गया तो कौन आएगा? मेरा हस्बैंड, हमारी फौज, हमारी एनएसजी, आर्मी, तब इनकी पार्किंग कहाँ जाएगी? तब ये कहाँ जाएंगे? तो ये पहले ही क्यों नहीं इतना सम्मान नहीं मिल पाता है? क्यों टोल टैक्स पे जाके एक इंसान को, एक फौजी को लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भाई हम आर्मी वाले एटलीस्ट इतना तो बख्श दो? तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो फौजी गाड़ी नहीं है, आपकी पर्सनल है। अरे पर्सनल है तो क्या हुआ, अगर कुछ हो गया तो मैं ही लड़ूंगा ना तुम्हारे लिए। तो क्यों नहीं है ये चीज़? हम देखो एक नेशनल कल्चर भी होता है जी, कई सालों से बन के आ रहा है, बट ये बदलने की ज़रूरत तो होगी ना। बदलने की ज़रूरत है और नहीं भी है क्योंकि जो देश के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, बाकी सब देश कर रहे हैं, जो नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सब्जी बेच रहा है, वो सब देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जो फौजी है वो एक्स्ट्रा कर रहा है, एंड दैट एक्स्ट्रा हो सकता है कि उसको अपना जान देना पड़े, है ना, दैट इज दैट एक्स्ट्रा। सो एक्स्ट्रा के लिए रिकॉग्निशन चाहिए, तो वहां तक यस है। नो वहां तक है जहां तक आपको यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड। तो अगर वो संस्था ही एक्चुअली अलाउ करे कि 10 पार्किंग विल बी रिजर्व्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस, फॉर यूनिफॉर्म पीपल, फॉर सीएपीएफ, फॉर उन जो भी है जिसके लिए भी आप रिजर्व करना चाहते हो, मेरी तरफ से आप डॉक्टर नर्स को भी करो, आप मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर एक अपना करता है। तो इफ यू वांट टू रिजर्व इट, दैट इज व्हाट वी मस्ट लुक फॉर। हम आमतौर पर हम सबसे बड़ा खराब लगता है जब ट्रेन पे अपने जवान छुट्टी जाते हैं, बड़ा खराब लगता है। बट हर आदमी वैसा नहीं है और हर संस्था वैसा नहीं है। आज सुबह मैं चेन्नई से आया हूँ प्लेन में आपसे बात करने के लिए। चेन्नई एयरपोर्ट में मैं सिविल ड्रेस में आया हूँ, जैसे आम लोग आते हैं, जो चेक इन काउंटर वाले नहीं, जो सिक्योरिटी में जब लास्ट में घुस रहे होते प्लेन के अंदर, तब वो दैट लेडी वाज सिटिंग देयर, यंग गर्ल, शी टोल्ड मी सर आई हैव सीन यू। I said, how have you seen me? She said, sir, you are in the army, you are a general. I said, no, I am not a general. मैं जनरल था, मैं भी रिटायर्ड हूँ, मैं भी एक्स मैन हूँ, वेटरन हूँ, I am not a general anymore. She said, sir, but you are a general. You served in the army, we are very proud of you. और फिर वो खड़ा होकर उसने सैल्यूट मारा मेरे को, बोला सर आप सबसे पहले आओ। जबरदस्त लगा। But can we make it a rule? I'm a little skeptical about this. But I have started by saying कि जो आदर मिलना चाहिए, देखो जो समाज अपने शहीदों को और जिनने देश बनाने के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया है, उनका आदर नहीं कर सकता है, वो समाज का भविष्य भी थोड़ा गड़बड़ में है। तो हमें वो सीखना चाहिए। तो दैट मच इज करेक्ट। वो सीख कैसे होनी चाहिए और वो रिकग्निशन कैसे मिलना चाहिए, उस पर we can have different views on it. बिकॉज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार कोई ऐसे रूल बनाए। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ ऑडियंस से, जो लोग भी आप देख रहे हैं, कि आप देखिए सरकार ने अगर कोई ऐसा कुछ नहीं बनाया, बट एटलीस्ट आप एक रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैम, जब मैं सिविल में जाता हूँ फॉर टू गिव माई वर्कशॉप्स और माई लेक्चर्स, मैं सब जो सिविल ऑडियंस है हाथ जोड़ के उनको कहता हूँ, अगर आप किसी फौजी को देखते हो, आप चाय की दुकान पे, मतलब गले पे आप पान पूरी खा रहे हो, आप चाट खा रहे हो, रेस्टोरेंट में आप कुछ नाश्ता कर रहे हो, कोई फौजी आता है, अब खाली बोलो वेटर को, यार वो फौजी को तो चाय पिला दो मेरी तरफ से और मेरे बिल में जोड़ देना, इतना ही करो और उसे हाथ मिलाओ, बोलो आप देश का सेवा करते हो, थैंक यू वेरी मच। यही बहुत बहुत है। स्टार्ट यहाँ से होगा। बिल्कुल।
स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चों को बोलता हूँ और बच्चे तो बड़े खुश हैं, वैसे वर्दे उर्दे देख के बच्चे भाग के आते हैं। वो बचपना जहाँ चला जाता है ना, बचपन, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन आई थिंक ये भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है आज की तारीख पर क्योंकि ये आप जैसे लोगों के लिए ये दिस इज क्रेडिट टू यू, बिकॉज आप थोड़े फौज को, आर्मी को, देश को हाईलाइट करते हो। देश बनता कैसे है? क्या सिर्फ देश इंजीनियर से बनता है, डॉक्टर से बनता है, या फिर एक भावना से बनता है, एक कंबाइंड विजन से बनता है? ये मेरा सोच है। देश तो वैसे ज्योग्राफी तो लाइन कोई खींचता है, लाइन लकीर, वो अपना बाउंड्री बन जाता है। लेकिन कंट्री, एक नेशन बनेगा तो एक कॉमन विजन से, एक रेस्पेक्ट से, कल्चर से, एक फैब्रिक से। तो ये फैब्रिक बनाने का एक इजी तरीका है। बट मैम आप ही करोगे, आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि प्लीज़ रेस्पेक्ट एनीबॉडी हु वेयर्स इट। मैं नहीं कर रहा हूँ फौजी, मैं कह रहा हूँ जो फायर स्टेशन में काम करता है, मैं कह रहा हूँ जो ट्रैफिक पुलिस के, जो आप इफ्को चौक पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, आप उनकी सोचो क्या सांस लेते हैं डेली वो। किसी संडे ही मिलता है उनको। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेडीज खड़ी रहती है, देयर आर नो रेस्ट रूम्स, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आप उनको कम से कम गाड़ी पे जा रहे हो, अपने एयर कंडीशन गाड़ी का शीशा डाउन करके हाथ जोड़ के बोलिए मैडम थैंक यू, यही बहुत है। और स्टार्ट यहीं से होगा, क्योंकि दो लोग आपको देखेंगे और वो नकल करेंगे और ऐसे ही फैलेगा। तो ये लंबा रास्ता है। अभी तो वी आर ओनली 70 years old। बिकॉज लोग बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं। और मेरे मन में बहुत, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे नाना जी आर्मी में थे, तो मैं एक कहीं ना जिसमें खून में भरा हुआ है। तो मुझे जब ऐसा कुछ होता है तो मैं सोचती हूँ कि आप शायद सिविलियंस या आधी ऑडियंस को नहीं पता कि जब एक बेटा का मिशन होता है तो उसके पेरेंट्स को बलिदान का मेडल दे दिया जाता है कि जी आपका बेटा अब हमारा हुआ, ये देश का है, आप भूल जाइए, इसको कुछ भी होगा ये सब देश का है। तो एक पेरेंट कितना बड़ा दिल लेके रखते हैं कि भाई पता नहीं बेटा श्रीनगर गया कि क्या होगा। और आप लोग जो एक छोटी सी 10 रुपए के लिए लड़ाई कर देते हैं। फर्क पड़ रहा है मैम। पिछले हफ्ते मैं एक फंक्शन में चीफ गेस्ट इनवाइटेड था और दो पद्मश्री गेस्ट थे और मैं चीफ गेस्ट था और 3 और लोग थे। एक सुपर दिल का डॉक्टर है, सुपर कार्डियोलॉजिस्ट है, एक कोई सुपर आई स्पेशलिस्ट है, मतलब आंखों के अंदर का जो लेयर का वो स्पेशलिस्ट है, और कोई है जो जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं उनके बच्चों को अडॉप्ट करके उनको परवरिश कराता है। कोई है जो कंप्लीटली अपना लाइफ उसने डेडिकेट कर दिया, लेडी है, टू हेल्प स्पेशल चिल्ड्रन। तो जब मेरी बारी आई बोलने, मैंने हाथ जोड़ के बोला, मेरे को आपने गलत इनवाइट कर दिया, क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी। ऐसे लोगों के बीच में आप मुझे चीफ गेस्ट बुलाए, मेरे को खाली बुलाते ऑडियंस में बैठने के लिए, मैं पीछे बैठ के मैं सामने बैठने के लिए भी लायक नहीं हूँ। आई वुड हैव सेट बैक। जब मैंने बोला है, एक्चुअली सब ने मुझे रोका है, सब खड़े हो गए और बोले सर आपको गोली लगी है, यू आर अ डेकोरेटेड सोल्जर, यू स्पेंड 42 years इन यूनिफॉर्म, यू हैव गिवन ब्लड फॉर दिस कंट्री, आपसे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता। और ये आम लोगों का ये सोच है। तो ये बदल रहा है धीरे धीरे। कितना वक्त लगेगा ये तो हम पर है। हम जितना इसको रफ्तार से फैलाएंगे, जितने अच्छी तरीके से फैलाएंगे, हम इसको हक मांग के लेंगे तो मुश्किल आएगा। हम इसको एक राष्ट्रीय ज़रूरत मान के चलेंगे तो और इजी हो जाएगा। दैट्स माय व्यू एंड आई थिंक धीरे धीरे फैलाएंगे तो इट विल हैपन। तो जब आपको पहली गोली लगी थी तो कैसा रिएक्शन था, कैसा लगता है? मतलब एक गोली लगती है इंसान को एंड ऑब्वियसली एक फौजी हमेशा तैयार होता है, बट हाउ वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? नहीं पता लगता है, नहीं पता लगता है मैम। मैंने पता ना, ऑपरेशन ऐसे होता है, गोली लगता भी ऐसे ही है। तो जब गोली लगता है, जब एक ऑपरेशन का वक्फा तो मैम 11-12 दिन के भी होते हैं ऑपरेशन, लेकिन उसमें एक्चुअल जो मुठभेड़ जिसको बोलते हैं ना, कॉन्टैक्ट, मे बी 5 seconds, मे बी 2 seconds, मे बी 1 hour मैक्स। 1 hour में भी कोई वो फायर कर रहा है, आप फायर कर रहे हो, वो फायर कर रहा है, वैसे वाला है। मतलब पता है ऐसे ही होता है, इतने रफ्तार से होता है। तो जब गोली लगता है
तो जो आपका शरीर है, जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग है, वो मतलब भाग रहा होता है, हाई स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, नहीं पता लगता है, उस टाइम पर दर्द नहीं होता है। तो कोई बताएगा आपको कि साहब ये तो खून बह रहा है, कल मरे, ये खून कहाँ से आ गई? फिर देखोगे आप, बोले ये तो मेरे पैर से बह रहा है। एंड देन व्हेन यू मूव, तब थोड़ा ठंडा हो जाता है, तब थोड़ा सा दर्द होता है। उसके बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो मैम गोली इतना ही होता है। जब गोली शरीर में घुसता है, आपने जो बिंदी पहना है दैट इज प्रोबेबली शिल्पा नंबर 3 और समथिंग लाइक दैट साइज, है ना, शिल्पा ब्रांड होता है बिंदी का, हाँ उसका नंबर 3 साइज देख लो आप, या 2 है, जो भी है, छोटा उतना ही होता है गोली का छेद। कई बार आदमी को जब गोली लगता है और आप देखते हो कहाँ लगा है बंद करने के लिए, यू मे नॉट फाइंड द बुलेट होल ऑल्सो, इतना छोटा होता है जब घुसता है। जब निकलता है तो साला इतना बड़ा निकलता है। प्रॉब्लम इज देयर। सो इफ इट इज नॉट कम आउट, गोली अंदर है तो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो जब गोली को निकालने के लिए डॉक्टर को और काटना पड़ता है, द ब्लड एंड द टिश्यूज एंड द मसल्स गेट कट टू टेक आउट दैट बुलेट, और वो रिकवरी टाइम और रिहैब टाइम में निकलता है। दूसरा क्या है, कॉम्बैट, लड़ाई में जो इंजुरीज है, डॉक्टर का काम है लाइफ सेविंग, इट्स नॉट कॉस्मेटिक। जान बचाना उसका काम है। हमारे गोल्डन आवर कहते हैं, मतलब जो हादसा होने के 1 घंटे के अंदर गोल्डन आवर में आप अस्पताल पहुंचो, यू विल सर्वाइव, गारंटीड। ये सोच है, मेरा बिलीफ है। कभी कभी गलत भी हो सकता है, बट 99.999% ये सही है। ये मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और मैं खुद गया हूं अस्पताल कई बार। सो द डॉक्टर जॉब इज टू सेव यू। अब वो बोन ठीक नहीं जुड़ा, वो जुड़ जाएगा बाद में। मसल ठीक नहीं लगे, वो लग जाएगी बाद में। आप खूबसूरत नहीं लगते हो, साला खूबसूरत तो मैं था ही नहीं पहले, क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर, जिंदा तो हो ना, मरे वो क्या फर्क पड़ता है खूबसूरत और बदसूरत। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें लाइफ सेविंग में समटाइम यू विल हैव मोर, रिहैब के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बट पता नहीं लगता है। कितनी गोलियां लगी आप? 5 लगी जी, कहाँ कहाँ? मोस्टली मैम थाई में एंड शोल्डर, बाकी स्प्लिंटर्स हैं, गन शॉट एंड मल्टीपल स्प्लिंटर इंजरीज। लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक की जो टाइम रहा है, इसमें आर्मी में क्या चेंजेस आप, मतलब जब आप ज्वाइन किया था और आज रिटायरमेंट? हमने स्टार्ट किया 750 रुपए में। और आज कितनी है? काफी है। एज अ लेफ्टिनेंट जनरल कितना? काफी तनख्वाह है, वो तो यूट्यूब में देख लेंगे आपके व्यूअर। काफी तनख्वाह है, ठीक ठाक है मैम, ठीक ठाक वो है जो मैं समझता हूँ। कई लोग सिविल में है, मैं मेरी बेटी को बोलता हूँ, मेरी बेटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है, उसको साल का इंक्रीमेंट, पिछले साल 1 साल नौकरी के बाद उसको इंक्रीमेंट मिला है एक्स अमाउंट का। आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का है, उसका आप देखिए ईयरली इंक्रीमेंट कितना है। कितना है? उसमें चाय पी जाती मेरी बेटी एक बारी में, वो मेरा साल का इंक्रीमेंट है। बट इट्स ओके, वो उसका चाय का है ना, जो मैं उससे करता हूं वो कई गुना है, कई गुना है। सो इट्स नेवर अबाउट द मनी। सो एक तो तनख्वाह में फर्क है, वर्दी में फर्क है, इक्विपमेंट और हालात में फर्क है, रहने के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें फ़र्क है, खाना जो लोगों को मिलता है उसमें फ़र्क है, खाना जैसे हम बनाते हैं उसमें फ़र्क है, हमारे जवान जो छुट्टी जाते हैं उसमें फ़र्क है, जो वो कपड़े पहनते हैं उसमें फ़र्क है, जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं इसमें फ़र्क है। ये मैंने बताया ना, जब एक गरीब देश से आप एक विकसित देश बनेंगे तो ये सब में फ़र्क अपने आप धीरे 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 आता जाएगा। पहले जो मुट्ठी भर हम लेते थे वो मुट्ठी में 4 ही दाने होते थे, अभी हम मुट्ठी भर लेते हैं तो एक्चुअली मुट्ठी भर है तकरीबन, कल को मुट्ठी पूरा हो जाएगा, परसों 2 मुट्ठियाँ हो जाएंगी। तो ये चेंज होता रहेगा, एंड एवरी डे देयर इज अ चेंज, एवरी डे। जवान क्यों बोलते हैं? या तो अफसर बोलेंगे या जवान,
तो सिविलियंस या जिनको नहीं पता है, बहुत ऐसे कमेंट आए थे पहले, जवान क्यों बोला जाता है? इसका जेनेसिस ऑफ द वर्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन आप नॉर्मली ले लो तो 17 साल का जवान ही होगा। लेकिन वो उसको बाद में भी जवान ही बोला जाता है, सिर्फ स्टार्टिंग जब वो भर्ती हुए हैं नए नए? वो तो जवान ही है, वो तो बिकॉज उसके बाद में वो लास्ट नायक बन जाता है, फिर वो नायक बन जाता है, फिर वो हवलदार बन जाता है, फिर नायब सूबेदार बन जाता है, सूबेदार बन जाता है, सूबेदार मेजर बन जाता है, ऑनररी कैप्टन साहब बन जाते हैं। जी तो ये प्रोग्रेशन है। जी। तो जवान इज नॉट टू डू विथ रैंक, जवान इज टू डू विथ उम्र। सिंपल सी बात है, जो पलटन में सबसे यंग होंगे वो तो जवान ही होंगे ना। जवान बच्चे कितने हैं आपके घर में? तो ये सवाल आमतौर पर वी यूज इट, तो आई थिंक वहां से आया शब्द, इसमें वो रैंक का वो कोई वो नहीं है। और हर फौजी जवान ही रहता है, यंग फिट। हम भी सोच रहे हम भी जवान है, अब रिटायर हो गए हम भी जवान है।